बचपन से ही सुपर हीरोज हमेशा हमें अच्छे रूप में ही दिखाए गए हैं और हमें ऐसा लगता है अगर सच में सुपर हीरोज होते तो वो अच्छा ही काम करते। बट सोचिए, अगर सच में सुपर हीरो होते और वो करप्ट हो जाते, तो अगर वो पैसे के लिए काम करने लगते, अगर वो अच्छे लोगों को मारने लगते और बुराई का साथ देने लगते, तो सोचिए क्या होता। जी हाँ, ये है सेटफ्लिक्स और आज मैं करूँगा इसके सीजन 3 के टीजर ट्रेलर का ब्रेकडाउन। तो चलिए शुरू करते हैं इसका ब्रेकडाउन एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ। सबसे पहले जो सबसे मस्त चीज़ इस ट्रेलर में दिखाई है वो ये है कि हमारे बॉयज ह्यूई और बुचर बराबरी की लड़ाई करने के लिए कंपाउंड वी ले लेंगे और सीरीज में कई बार ये लोग अपनी सुपर पावर यूज करते हुए दिखेंगे। ट्रेलर ओपन होते ही हमें बुचर दिखाया जाता है शीशे के सामने, जिसने जस्ट अभी अभी कंपाउंड वी लिया है और वो उस चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहा है और उसकी आंखों से भी लेजर निकल रही है जो कि बहुत हद तक सेम है होमलैंडर की तरह। एक सीन में बुचर लड़ाई कर रहा है एक सुपर हीरो से और सुपर हीरो को इतनी जोर का फटका मारता है कि वो सुपर हीरो बहुत दूर जाके गिरता है और इससे हमें पता चलता है कि कितनी ज़्यादा पावर कंपाउंड वी लेने के बाद बुचर के अंदर आ गई है। उसके बाद हम देखते हैं कि बुचर ह्यू के ऊपर उल्टी कर रहा है और ये मुझे एक तरह का साइड इफेक्ट लग रहा है कंपाउंड वी लेने के बाद का। जहाँ एक तरफ बचर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और गुस्से में दिखता है, वहीं हमें दूसरी तरफ ह्यूई दिखता है जो कि बहुत ज़्यादा ही डरा हुआ और कमज़ोर लगता है। ऐसा लगता है कि उसे विक्टोरिया के बारे में पता चल गया है जिसके अंडर वो काम करता है सीजन 2 के एंड में, कि विक्टोरिया भी एक सुपर हीरो है। सीजन 2 के एंड में ये भी दिखाया गया था कि विक्टोरिया वॉट के लिए काम करती है। अभी ऑब्वियस है कि वॉट इस चीज़ को हमेशा छुपाना ही चाहेगा क्योंकि विक्टोरिया का कैरेक्टर कॉमिक बुक्स के कैरेक्टर विक से बहुत हद तक मिलता है और कॉमिक बुक्स में वॉट ने बहुत सारी सिचुएशन मैनिपुलेट करके विक को प्रेसिडेंट बनवाया था कि वो उनके सारे एजेंडा को पास करवा सके। बट उसकी ये प्रेसिडेंसी ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाती क्योंकि होमलैंडर उसको मार देता है। पर यहाँ डिफरेंस ये आ जाता है कि वहां पर विक एक नॉर्मल इंसान दिखाया गया था कॉमिक्स में, जहाँ की यहाँ पर विक्टोरिया एक सुपर हीरो दिखाई गई है। विक्टोरिया के अंदर इतना दम तो दिखता है कि वो एक ऐसी इंसान है जो होमलैंडर के सामने खड़े होकर टक्कर ले सके। जब होमलैंडर उसकी स्पीच देने के बीच में वहां स्टेज पर आता है, ऐसा लगता है कि बस वो उसका सर फोड़ देगा अभी, बट उस टाइम पे भी वो डरती नहीं है, वहां पे खड़ी रहती है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। ह्यूई को अल्टीमेटली ये पता चल जाएगा कि विक्टोरिया वॉर्ड की ही एजेंट है और उसके बाद वो फिर अपने बॉयज के साथ वापस चला जाएगा। उसके बाद हम ट्रेलर में देखते हैं कि किमिको ह्यूई का हाथ तोड़ देती है। शायद वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि अभी अभी ह्यूई ने कंपाउंड वी लिया है और उसके बाद उसको अपनी पावर को महसूस करने की ज़रूरत है। वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कल को अगर वॉट को पता चल गया कि ह्यूई जानता है विक्टोरिया के बारे में, तो उसके बाद सुपर हीरोज के पीछे आएंगे तो उसे लड़ने के लिए इसको ताकत तो चाहिए ही है। जहाँ पहले कुछ शॉट्स हेड्स के हैं, वहीं उसके बाद अगले कुछ शॉट हैं हाथों के, जहाँ पे मुट्ठियाँ बंद करी जा रही हैं। उसके बाद ट्रेलर एक सीन दिखाता है जहाँ पे स्टारलाइट और होमलैंडर प्रेस से बात कर रहे हैं और स्टारलाइट अपनी मुट्ठियाँ बंद करे क्योंकि स्टारलाइट को पता है उस प्लेन क्रैश के बारे में जिसकी सच्चाई दबाई गई थी। पर स्टारलाइट इस सच को नहीं बता रही किसी को क्योंकि वो एक सुपर हीरो सिविल वॉर नहीं चाहती जहाँ पे ये दुनिया बर्बाद हो जाए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है स्टैन एडगर और फ्रेंची, इन दोनों के शॉट आते हैं चश्मे उतारते हुए। और हमें ये तो पता ही है कि जो तीसरा सीजन है उसका पहले एपिसोड का नाम है पे बैक। तो पे बैक एक सुपर हीरो की टीम थी जिसको लीड करती थी स्टॉर्म फ्रंट, और पे बैक शब्द से ये भी समझ में आता है कि एक बदला लिया जाएगा द बॉयज से कि उन्होंने जो स्टॉर्म फ्रंट के साथ किया। इस पे बैक टीम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसका नाम है सोल्जर बॉय। वो बेसिकली कैप्टन अमेरिका की एक पैरोडी की तरह दिखाया गया है और वो बहुत बड़ा देशभक्त है और वो सिर्फ ये प्रूव करना चाहता है कि अमेरिका सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और सबसे ज़्यादा अच्छा देश है दुनिया में। कॉमिक बुक में तो बहुत सारे लोग सोल्जर बॉय बने हैं, जिसमें से एक ने तो होमलैंडर के साथ रोमांस भी किया है। अब ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये चीज़ टीवी में दिखाई जाएगी या फिर ऐसा भी हो सकता है कि होमलैंडर और सोल्जर बॉय की लड़ाई हो, क्योंकि ये दोनों लोग ही पावर कंट्रोल करना चाहते हैं। एक शॉट में हमें एक दीवार दिखाई जाती है, इसमें बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल चिपके हुए हैं और उन सारे न्यूज़ आर्टिकल्स में सुपर हीरोज के सारे काले कारनामों की खबरें दिखाई गई हैं।
इस वॉल में हमें एक आर्टिकल सोल्जर बॉय का भी दिखता है जिसमें उसको फॉलन सोल्जर के नाम से रेफर किया गया है। अब ट्रेलर देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि सोल्जर बॉय की स्टोरी कैप्टन अमेरिका से ही इंस्पायर्ड है, जहां वो पहले तो ऐसा दिखाएंगे कि वो मर गया था और फिर उसको वापस जिंदा करेंगे। स्ट्रॉन्ग फ्रंट की तरह ही ये भी एक बहुत ही बूढ़ा कैरेक्टर है जिसको अपनी जवानी कंपाउंड वी लेने से ही मिलती है। ट्रेलर में हम कई जगह सोल्जर बॉय को फाइट करते हुए भी देखते हैं, जहाँ पर वो पूरा बैकड्रॉप ऐसा लगता है कि बहुत पुराना टाइप का है और ये मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लास्ट मिशन हो सकता है जिसमें वो गया था उसके गायब होने से पहले। इस न्यूज़पेपर वाली दीवार पर ह्यूई की गर्लफ्रेंड वाली खबर भी छपी है, जहाँ पर वो मर गई थी और जिसके बाद ये सब स्टार्ट हुआ था। इसी दीवार पर हमको टेक नाइट का भी एक आर्टिकल दिखता है जो कि सीजन में हो सकते हैं, और ये बेसिकली बैटमैन की एक पैरोडी है ये कैरेक्टर। इसके बाद हम देखते हैं कैसे कि बहुत सारे गन शॉट्स दिखाए जाते हैं हमको, पर उसके बाद हमारे पास एक सीन आता है जिसमें मदर्स मिल्क ने टी शर्ट पहन रखी है, स्टॉप द वायलेंस। उसके तुरंत बाद हमें दिखाया जाता है प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच का वायलेंस स्टॉप करता हुआ एक ट्रेन। वो प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच में आ जाता है और उसके बाद वो अपना टब और उसका कैन ओपन करता है जिससे वहाँ पे शांति दिखती है। और ये सीन इंस्पायर्ड दिखता है पेप्सी के ही एक अमेरिकन एड से। इसके बाद हमें एक पॉप बैंड दिखाया जाता है दो अलग अलग जगह डांस करते हुए, जिसका मतलब हो सकता है कि शायद ये चीज़ बार बार करी जाए। और ये कैंपेनिंग टाइप की लगती है सोल्जर बॉय के लिए, जो कि कैप्टन अमेरिका की पैरोडी है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एशली और राइटर का चल रहा है रोमांस, जिसमें जिसमें एकदम से ही एशली के बहुत सारे बाल टूट जाते हैं और उसके बाद नेक्स्ट सीन में एशली गुस्से से खुद ही अपने बाल तोड़ देती है। और सेकेंड सीजन में भी ऐसा दिखाया गया था क्योंकि होमलैंडर उसको कुछ ज़्यादा ही टेंशन दे रहा था। उसके बाद हमें ह्यूई और स्टारलाइट का पब्लिक किस भी दिखता है और साथ ही हमें दिखाया जाता है होमलैंडर को ए ट्रेन को धमकी देते हुए, जैसे कि उसने किया था सेकेंड सीजन में स्टारलाइट के साथ। उसके बाद हमें दिखाई जाती है एक बॉडी फटते हुए, पर ये किया किसने ये समझ नहीं आता है। एक औरत खड़ी हुई है जो शायद विक्टोरिया भी हो सकती है या फिर सिंडी हो सकती है या फिर कोई नया कैरेक्टर। उसके बाद हम किसी का जबड़ा फटते हुए देखते हैं, जो मुझे लगता है जस्ट पहले का सीन है इस सीन से। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टारलाइट देखती है एक आदमी कोई एक किसी बॉडी के अंदर चला गया है छोटा बन के आंट मैन की तरह, और उसके बाद वो बड़ा होकर उस आदमी की पूरी बॉडी फाड़ देता है। उसके बाद हमें एक होमलैंडर का खिलौना दिखाया जाता है जिसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस ना ही करूँ तो अच्छा है। और उसके बाद हमें दिखती है एक नई कैरेक्टर जिसका नाम है क्रिम्सन काउंटेस, और ये स्कारलेट विच की है पैरोडी। अब पैरोडी जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूं कि किसी चीज़ को कॉपी करना एक फ़नी वे में। अब क्रिम्सन काउंटेस एक सीन में होमलैंडर की स्टैचू डिस्ट्रॉय कर देती है जिसके अंदर शायद कोई तो था क्योंकि कोई तो बॉडी फटी है। इसके टीजर ट्रेलर में ही 3 बार बॉडियां फट चुकी हैं, तो इसके पूरे सीजन में क्या ही होने वाला है मैं खुद नहीं सोच सकता। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों की वाट लगने वाली है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है द डीप। ऐसा देख के लगता है कि वो एक बहुत ही वाइल्ड पार्टी में मजे मार रहा है, और उसके बाद उसका एक रोमांटिक सीन आता है और सीन में वो ऑक्टोपस को देख रहा है। रियल लाइफ में रोमांस करते टाइम कौन ऑक्टोपस को देखता है? आखिर ये द बॉयज वाले दिखाना क्या चाहते हैं? इस सीजन में हमें कॉमिक्स के हीरोगिज्म वॉल्यूम के कांड भी दिखाए जाएंगे। इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि बहुत ही वाइल्ड पार्टी जिसमें सुपर हीरो जो चाहें वो कर सकते हैं, बाकी आपकी इमेजिनेशन काफ़ी है। और इस पर एक कवर स्टोरी भी बनाई जाती थी ये बताकर कि हमारे हीरोज हमारी गैलेक्सी को बचाने गए हैं जिस पर एक बहुत बड़ा खतरा आ गया है। यार ये मीडिया वाले और ये अफवाहें सच में बहुत काटते हैं आम जनता का। सोचिए एक ऐसा गैलेक्सी लेवल का थ्रेड जिसमें सुपर हीरो सिर्फ मजे ले रहा है। हमारे बॉयज भी इस पार्टी में जाते हैं और वहाँ पर ह्यूई के साथ ब्लैक नोयर कुछ बहुत ही गलत कर देता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ही घिनौना है। मैं वो बता भी नहीं सकता। एटलीस्ट कॉमिक में तो ऐसा होता है, अब इस सीरीज़ में ऐसा होगा या नहीं वो नहीं पता। इसके बाद हमें दिखता है होमलैंडर एक रैली में जाता हुआ, जहाँ पर लोग बोर्ड लगाए हुए हैं कि कीप अमेरिका सेफ, अमेरिका को सुरक्षित रखो।
और उसके साथ साथ वहाँ पे एक पॉलिटिकल काइंड ऑफ रेफरेंस है अमेरिका की करंट सिचुएशन का, जैसा अभी वहाँ पे पॉलिटिकल क्लाइमेट है, जो कि बॉयज हमेशा करता ही है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है होमलैंडर का बच्चा जो कि है बहुत ज्यादा गुस्से में, और साथ ही साथ होमलैंडर जो कि निकाल रहा है गाय का दूध। फिर हमें दिखता है किमिको और फ्रेंची का डांस एक म्यूजिक सॉन्ग पर, क्योंकि बॉलीवुड स्टाइल तड़का लगना भी जरूरी है। इसी के साथ हमें ट्रेलर में लास्ट में दिखती है सोल्जर बॉय की वापसी, जो कि अब आने के बाद चीर फाड़ करने वाला है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये टीजर ट्रेलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये टीजर ट्रेलर द बॉयज की टोन में ही है, और मुझसे वेट नहीं हो रहा है बुचर वर्सेस होमलैंडर की फाइट का। जब वो होगी तो बहुत ही फाड़ होगी। इसके अलावा मैं इसके सीजन 1, सीजन 2 और एनिमेटेड सीरीज का भी ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। वो जब बन जाएगी तो आपको सजेशंस में दिख जाएगी, जिससे आपको सीजन 3 देखने से पहले सब कुछ याद रहे। इसके अलावा आपको मेरा ये ब्रेकडाउन कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए, और साथ में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।